और उलमा चाहे जो सियासतदान आजकल के जो ही ये जो सियासतदान जो अपनी चाल चला रही, इसमें इससे तो कुछ फ़ायदा होना नहीं है। सीधी सीधी बात जो है, हमारी जगह हम ना जाए, हमें खुद इसके अंदर तरक्की कर ली। उससे पहले बाबरी मस्जिद का फैसला 30 साल चलेगा, करोड़ों रुपए कौन से बर्बाद हुए। आखिरी में माने क्या, कुछ ज़मीन के बदले में जगह छोड़ को दी। इससे पहले 3 तलाक का मामला उठाया, इतना बड़ा इशू बना, आखिर में फैसला क्या हुआ, करोड़ों रुपए उसके अंदर कौम के पैसे गए, एक प्रचार हुआ और इज्जत कोसी गई, इस्लाम की गई। जो कौन कैसा डालने वाले हो या इनके पीछे ताकतें हो, मैं इनके ऊपर जो बात बोलना चाह रहा हूँ कि ये कब तक हमारी कौम को जो है इस तरह से तुम्हें जलील करते हैं। जैसे कि कुरान में कोई ऐसी बात नहीं है जिसकी ज़रूरत हमें बाहर देखना पड़ रहा है। हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4। जिस तरह से कर्नाटक के हाई कोर्ट में हिजाब के मामले पर कल फैसला आया था, उस फैसले को लेकर जो है कहीं ना कहीं मुसलमानों में मायूसी नज़र आ रही है। इसको नज़र में रखते हुए आज जो है सदाए इत्तेहाद तंजीम की जानिब से सदाए इत्तेहाद के ज़िम्मेदारों ने कर्नाटका माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन जनाब अब्दुल अज़ीम साहब से मुलाकात की है और उनके सामने एक मुतालिबा रखा है कि बहुत सारी जो है कर्नाटक में औक़ाफ़ की ज़मीनें ऐसी हैं जो खाली पड़ी हैं, उनमें जो है उन ज़मीनों में जो है अगर स्कूल, कॉलेजेस, हस्पताल अगर बनाएंगे तो आने वाले दिनों में जो है यहाँ पर लोगों की खिदमत करना आसान हो जाएगा और यहाँ से जो है लोगों को बहुत सारे फ़ायदे हासिल होंगे। ख़ास कर मुसलमानों को जो है, मुसलमानों के जो स्टूडेंट्स हैं, मुसलमानों के जो तलबा हैं, उनको जो है यहाँ से एक बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। क्योंकि जिस तरह से कोर्ट में फ़ैसला आया है, क्लासरूम्स के अंदर जो है हिजाब पर पाबंदी लगाई गई है। अगर मुसलमानों के स्कूल्स, कॉलेजेस होंगे तो इस तरह के मामलात नहीं होंगे। तो आइए जानते हैं अब्दुल अज़ीम का क्या कहना है इस मामले में। बने रहिए न्यूज़ 4 के साथ ताज़ा तरीन जानकारी और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। मुजाहिद बाबा साहब और सदाए इत्तेहाद के मेंबर्स, उनका एक वफ़द, जब भी वो मेरे सामने आते हैं तो कौम का मसला और जब भी कौम जो है एक ख़तरनाक मरहले से गुज़र रही है, उस वक्त पर मेरे पास आकर कुछ सलाह मशवरा दे रहे हैं। इसी तरह आज भी आए हैं। कल ही हाई कोर्ट में हिजाब के मामले पर जजमेंट दिया गया है और बहुत सारे इस जजमेंट का खैर मुक़द्दम किया है और बहुत सारे हजरात जो हैं इस जजमेंट को अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, अगेंस्ट द इस्लाम भी कहा है। सारे फैसले तुम्हारे जज्बाती फैसले हो रहे। मैं किसी का दिल दुखाने वाला नहीं। मैं जो है एक तरफ मुझे क़ानून को मद्देनज़र रखते हुए बात करना पड़ेगा, हालात को मद्देनज़र रखते हुए बात करना पड़ेगा। दूसरा, कौम के बच्चियों का हुए कौम का फ्यूचर देखकर उसका भी ख्याल रखना पड़ेगा। हमारा कोई स्टेटमेंट ऐसा ना हो जिससे हम जज्बात में आके कुछ कह दिए, कल जो है कौमी एकजहती को धक्का पहुंचे, लोगों की जानी नुकसान, माली नुकसान, ये सब देखकर बताना पड़ेगा मुझे। क्योंकि ये ओहदा जो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। तो आज आप आकर मुझे कह रहे हैं कि हमारे बच्चे अगर नहीं जाना चाहते तो उनका अंजाम क्या होगा, उनका हशर क्या होगा, उनकी तालीम कैसी होगी, उनको क्या करना होगा। तो सदाए इत्तेहाद के जो मेंबर्स आए हुए हैं, जो वफद मेरे पास आया है, उन्होंने ये एक मशवरा मेरे सामने रखा है। अगर हमारे ही इंस्टीट्यूशन हो, हमारे ही एजुकेशनल इदारे हो, तो हमारा ही कानून बनेगा। वहाँ पर कॉलेज कमेटी हमारी बनेगी, यूनिफॉर्म के बारे में डिसाइड करना ये हमारे इख्तियार में रहेगा। तो इसलिए उनका मशवरा यह है,
आज जो है हमारे पास वक्फ की प्रॉपर्टी बेहिसाब पड़ी हुई है। हम खुद कॉलेजेस बनाएंगे, हॉस्पिटल्स बनाएंगे। मसला जो बच्चे जो है हिजाब के बगैर कॉलेज को जाना पसंद नहीं करते, शरीयत के पाबंद हैं, तो अपनी इंस्टीट्यूशन रहा तो ये तमाम जो है रिस्ट्रिक्शन इन पर लागू नहीं हो सकते। तो उन्होंने वक्फ की प्रॉपर्टीज जो भी है, कम से कम 50% प्रॉपर्टी हमारी तालीमी इदारों के लिए, हॉस्पिटल के लिए रिजर्व किया जाए, यह मसला हल हो सकता है। तो ये बात मेरे सामने वो कह रहे हैं, एप्लीकेशन इनवाइट करो, जो भी इदारा कॉलेज बनाना चाहता है, जो भी इदारा स्कूल बनाना चाहता है, जो भी इदारा हॉस्पिटल बनाना चाहता है, वो अपनी अर्जियां वक्फ बोर्ड में पेश करो। आज जो है आपने अब्दुल अजीम कर्नाटका माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन से मुलाकात की है, किस सिलसिले में और क्या मुतालबा है आपका? मुतालबा तो बस ये था कि भाई देखो, आज की जो हालत हो रही है हमारे सामने, ये जो बेइज्जती हो रही है, इससे पहले हम लोग देख चुके बाबरी मस्जिद का कोर्ट के अंदर से क्या हमारे हक़ में फ़ैसला आया। उसके बाद 3 तलाक़ का फ़ैसला हम देखे क्या किस अंदाज से हमारे सामने आया। आज फिर ये हिजाब के मामले को भी जो है कोर्ट के अंदर लेकर गए, उसका भी जो हाल हमारे सामने मौजूद है। कल का जो रिज़ल्ट आया, तो आगे इसे जो है एक बढ़ावा देने के लिए फिर इसके पीछे जो है सुप्रीम कोर्ट लेकर के जा रहे हैं। ये जो जाना जो है हमारे लिए सिर्फ हमारे नाम को एक तरह से बेइज्जती की तरफ ले जाने का हिसाब है ये, क्योंकि हमें तो इंसाफ मिलने की उम्मीद नहीं है। जो शरीयत के अंदर का मामला है वो कोर्ट क्या कैसे फ़ैसला देगा, जो कुरान के अंदर जो बातें हैं वो कैसे जज उसे देगा। तो इस वजह से जो है तो मैं समझता हूँ कि ये जाने से बेहतर है हमारे औक़ाफ़ की जो प्रॉपर्टीज़ है, जो मिल्कियत है, जो हमारे बड़ों ने कौम के लिए अता की थी, उस प्रॉपर्टी के अंदर हम खुद हमारे कॉलेजेस, स्कूल, यूनिवर्सिटी, हेल्थ और जो कमर्शियल जितना भी जो हम उससे फ़ायदा ले सकते हैं, वो फ़ायदा लेने के लिए हम जो है माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन के पास आए। देखो भाई, इससे पहले भी जो है हमने बहुत सुना है, कई मिनिस्टरों ने, कई एमएलओ ने हमारी वक्फ की ज़मीन को अपने कब्ज़े में ले रखा है। उनसे भी हम बोलेंगे कि शराफत से ज़मीन वापस कर दीजिए, समझे ना। ये किसी के अब्बा का माल नहीं है, ये कौम का माल है। ये कौम के माल के लिए जो है तुम्हें अपने कब्ज़े में जो लेकर के अब तक अय्याशी जो की बोर्ड वाले भी, और इनके लिए विंसन मिलर में अय्याशी करने के लिए रूम्स मिलते हैं, और ना जाने कमेटी बना, पैसे लेकर एक कमेटी बनाना इनका काम है। और जो पैसे आते हैं हुंडियों के पैसों के पीछे नज़र है। ये एक दलाली का मरकज़ बन चुका है, दलाल का मरकज़ बन चुका है ये हमारा बोर्ड। तो इसलिए अब जो है कौम के सामने बात लाना चाहते हैं कि भाई बराए मेहरबानी हमारे बड़ों की दी हुई मिल्कियत हमारे कौम के काम आए, ना कि इन अय्याश बाज़ों और ये लुटेरों के हवाले की जाए। इसलिए माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन आप हैं, आपके अंडर में सारा मामला है। पहले आपके सामने ये बात लाए हैं कि भाई हमारी ये मिल्कियत जो है ये हवाले कीजिए कौम की, ताकि इससे जो भी अच्छे काम हो सकते वो करें। ये बात हमने उनके सामने रखी है। अब उन्हें कब तक जवाब देते हैं देखेंगे, उसके बाद जो करना है वो करेंगे। सर बाबा जी देखिए, इस तरह के मुतालबात हर वक्त होते हैं लेकिन नतीजा सामने नहीं आता। इस तरह के मामला इससे पहले भी हो चुके हैं कि जिस तरह से नाजायज़ कब्जात हो चुके हैं वक्फ के जायदादों में, वो वापस लाना है, लेकिन इसमें पहल कहीं नज़र नहीं आती। तो क्या ये भी मामला इसी तरह से वक्त के साथ साथ ठंडा हो जाएगा जो आपने अभी अब्दुल अजीम साहब के सामने रखा है? नहीं, ये वक्फ के मामले में 6-7 महीने से हमारी जस्तजू चल रही है। इससे पहले भी हमने इनको मेमोरेंडम दिया था। ये जहाँ पे इखलास है वहाँ पे ये जद्दोजहद रहेगी, जहाँ पे मतलब है वहाँ पे वो नहीं चलेगा। जो ठंडा बक्सा कब होता है, कुछ हम लेकर के चुपचाप घर में बैठ जाए, ऐसे लोग रहे तो वो ठंडे बक्से में जाएगा। यहाँ इखलास और अल्लाह की रज़ा के लिए काम करने वाले हैं, ये ठंडा नहीं बढ़ेगा। अगर जवाब आने में देरी हो या जवाब ना मिले तो आगे की कार्रवाई क्या होगी? बेशक है, बोर्ड के पास भी जाएंगे भाई, उनसे पूछेंगे आप किस काम के लिए बैठे हैं।
समझे ना, किस काम के लिए बैठे हैं, आप क्या काम कर रहे हैं, तो बराए मेहरबानी सामने लाइए आवाम के, वरना आप इसके लायक जो नहीं। हमारी मुलाकात हुई है, एक तो हमने ये यहाँ पर मुतालबा किया है अब्दुल अज़ीम साहब से कि ये जो मामलात हमारे रियासत कर्नाटका में पैदा हो चुके हैं, उनमें जो अहम मसला हिजाब का जो चल रहा है, और कल जो फ़ैसला भी आया हाई कोर्ट का, बड़ा मायूसकुन फ़ैसला था, अफसोसनाक फ़ैसला था हमारे हक़ में। तो हमने ये कहा कि अब ये सुप्रीम कोर्ट जाए या फिर जो है ना उसके बाद ये भी मसला उसी तरह से चलता रहेगा जिस तरह के एक मुद्दत तलक बाबरी मस्जिद का मसला चला और इसी तरीके से तलाक़ का मसला चला। इस तरह के मसाइल जो दिन ब दिन हमारे ऊपर थोपे जा रहे हैं और कोर्ट में उसे डाल दिया जाता है, और फिर जो है ना एक लंबी मुद्दत तलक इन मसाइल को चलाकर मुसलमानों को तज़ब्ज़ुब का शिकार बना लिया जाता है। तो हमने ये मुतालबा किया कि भाई इस मसले का हल आप निकालें, आपके पास है, आप माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन हैं, आपके अंडर जो है ना वक्फ बोर्ड भी आता है, हमारे पास इतनी जायदाद है, इतनी ज़मीनें हैं वक्फ बोर्ड के अंदर, और वो ज़मीनें जहाँ पर कोई मसला भी नहीं है, तो ऐसी ज़मीनें जो लोग चला सकते हैं, जो लोग यूनिवर्सिटी बना सकते हैं, एजुकेशन सेंटर बना सकते हैं, हॉस्पिटल बना सकते हैं, तो वो ज़मीनें लेकर दें। जो लोग इसकी सलाहियत रखते हैं तो वो लोग अपने कॉलेजेस बनाएंगे, तो फिर जो है ना हमारी बाहिजाब बच्चियों को ये मसला और ये जो है ना हालात देखने नहीं पड़ेंगे। एक तो हमने ये मुतालबा किया तो उन्होंने हमारे इस मुतालबे को एक्सेप्ट किया, सीरियस लिया, और उन्होंने ये कहा कि कल ही मैं एक लेटर लिखता हूँ, वक्फ बोर्ड को देता हूँ, और फिर जो है ना इस मसले पर हम लोग गुफ्तगू करेंगे और बेशक हल निकालेंगे। उन्होंने हमारी इस बात को बहुत ज़्यादा सराहा और बहुत ही ज़्यादा खुशी का इजहार किया। तो हम यही उम्मीद करते हैं अब्दुल अज़ीम साहब के, हमने बारहा इनसे मुलाकातें की हैं जब भी कोई इश्यू आया है या मसला उठा है। दूसरी एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब नरेंद्र मोदी साहब, उनका एक इंटरव्यू आपने सुना होगा। उन्होंने ये कहा एक बड़े चैनल को इंटरव्यू देते हुए कि मैं मुसलमानों के एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप देखना चाहता हूँ। जब हमारी बच्चियाँ कुरान पर अमल करते हुए हिजाब पहनकर अब जब कॉलेज जा रही हैं, तो अब इनको रोका जा रहा है। तो हम ये कहते हैं कि ये ख़ुद हमारे जो नरेंद्र मोदी पीएम साहब हैं, इनकी बात पर ख़ुद ये जो लोग अमल नहीं कर रहे हैं और हमारी बच्चियों को कुरान पर अमल करने नहीं दिया जा रहा है, और ये जो कह रहे हैं कि कुरान के अंदर हिजाब का मामला नहीं है, बड़े अफसोस की बात यह है कि कुरान करीम के अंदर 7 जगहों पर 22 ऐसी अहादीस हैं जहां पर हिजाब और पर्दे का बाकायदा जिक्र है, लेकिन उसे सही तौर पर पेश नहीं किया जा रहा। ये एक अफसोस की बात है। तो इसलिए जो है ना ये सारे जो मामलात हैं, हमने हल के तौर पर यहाँ आकर इनसे मुलाकात की है। इन्होंने हमारी बात को सीरियस लिया है और कल वक्फ बोर्ड के पास ये बातें रखेंगे। जब हमारे कॉलेजेस हो जाएंगे, जब हमारे पास इतनी ज़मीनें हैं, वक्फ बोर्ड में बैठने वालों को भी अब अकल आ जानी चाहिए, उनके ज़मीर को थोड़ा जागना चाहिए, उनको जो है ना बेदार होकर कुछ ना कुछ शर्म और हया लेकर काम करने की ज़रूरत है। इस मुतालबे के साथ हम यहाँ पर आए थे। इंशाल्लाह उम्मीद है अब इसके पीछे हम बाकायदा फॉलो अप भी करेंगे।